बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा इस हवाले से एक इल्म है जिसे हम इल्मुल अदाद कहते हैं। इससे पहले हमने इल्मुल जफ़र का तज़किरा किया, जिसकी हक़ानियत के मुतल्लिक़ बहुत से उलमा जो हैं वो उसके मुतरफ़ हैं। लेकिन ये जो इल्मुल अदाद है, इसके हवाले से भी हमें अच्छे तरीके से इल्म है कि ये समझा जाता है कि अदाद का इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। और जिस वक़्त हम आगे सीखेंगे, देखेंगे कि जो तावीज़ात लिखे जाते हैं या जो नक्श बनाए जाते हैं, उसमें भी अदाद शामिल होते हैं। और आपने ये देखा होगा कि हम आम तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदले में 786 लिख देते हैं। ये 786 भी असल में अदाद हैं। सो इल्मुल अदाद असल में अदाद का इल्म है, जिससे हम याद, आपने सुना होगा अबजद, हरूफ अबजद, ठीक है। अबजद असल में अलिफ बे जीम दाल, ये जो पूरी हमारी जो अल्फ़ाबेट्स है, इस हवाले से अरबिक उसको हम इस्तेमाल करते हैं और उनके कुछ नंबर्स हैं, और यहीं से इस इल्म को लेके हम आगे चलते हैं। और ये भी इसके हवाले से बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है कि इल्मुल अदाद जो है, इसके बगैर शायद अमलियात का और इन चीज़ों का तसव्वुर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अमलियात का तो नहीं, तावीज़ात का तो बहरहाल हो जाता है, अमलियात का भी होता है। सो इसके हवाले से भी हम आने वाले दिनों में थोड़े से लेक्चर देंगे और समझाएंगे कि इल्मुल अदाद कैसे काम करता है। और ज़ाहिर है कि इसका चूँकि नक्श बनाने और तावीज़ात बनाने में भी एक अहम रोल है। इसके अलावा हम कुछ हवालों से नंबर निकालते हैं, लोगों के नंबर निकालते हैं ताकि आगे चले। सो इल्मुल अदाद बड़ा अहम है। सो इसके मुतालिक भी हम बात करेंगे मुस्तक़बिल में। शुक्रिया।